एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मेरे घरेलू नुस्खे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बहुत ही जानदार इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने टॉयलेट को किस तरह से क्लीन करें घर में ही, और किस तरह से आप वहाँ का जो टॉयलेट का ब्लॉकेज है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि भैया, कोई भी चीज़ को टाला जा सकता है, टॉयलेट की सफाई को टाला नहीं जा सकता है। तो आप अपने घर के टॉयलेट को डेली रूटीन में कैसे साफ़ करें और उसमें ब्लॉकेज हो जाने पर कैसे साफ़ करें, या उस जो टॉयलेट आपका गंदा हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उससे कैसे बचा जाए, आज के इस एपिसोड में इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका टॉयलेट क्लीन होना चाहिए, आपके टॉयलेट में स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपका जो टॉयलेट है वो महकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जर्म्स हो सकते हैं। टॉयलेट का ब्लॉकेज आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। तो आप अपने टॉयलेट के ब्लॉकेज को अपने घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप अपने टॉयलेट को एकदम नीट एंड क्लीन कैसे रख सकते हैं, कैसे हाइजीनिक रख सकते हैं, ये आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए मेरे घरेलू नुस्खे को, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जानदार नुस्खे। सबसे पहले घरेलू नुस्खे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका टॉयलेट है उसमें जो चिकनाई चारों तरफ जम जाती है, जिससे आपका पाइप बहुत जल्दी बंद होने लगता है और जो कचरा है वो उसमें जमा होने लगता है। आप अपने घर में जो टॉयलेट है वो बड़ा गंदा और स्मेली भी फील करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कप के अंदर 1/4 कप के करीब इसके अंदर आप जो एक लिक्विड सोप होता है या डिश सोप होता है जिससे आप बर्तन धोते हैं, वो डाल लीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के अच्छी तरह से शेक करिए और इसको आप अपने टॉयलेट में डायरेक्टली डाल दीजिए। जैसे कि लिक्विड सोप होता है वो आपको अच्छी तरह से उसमें आप स्प्रेड कर दीजिए, बॉटम तक एकदम फैलना चाहिए, और इसे आप डाल के आधे घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। अभी आपका जो ये सोप जाएगा तो आपका जो पाइप है वो बहुत चिकना हो जाएगा, जिससे आपका जो कचरा है वो बहुत आसानी से टॉयलेट से हट जाएगा, और आप देखेंगे कि जो आपका टॉयलेट है वो ब्लॉकेज उसका खुल गया है और वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो इसको डाल के रखना है। उसके बाद आपको अपना टॉयलेट साफ़ करना है। आधे घंटे तक ये लिक्विड सोप वहाँ पर पड़ी रहनी चाहिए। और अगर आप कोई बार सोप यूज़ कर रहे हैं या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आप मत यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ ये जो है ये आपका जो क्लोग या फिर जमाव है इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप अपने टॉयलेट में ध्यान रखिए कि लिक्विड सोप यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, जिससे आप डिश वॉश करते हैं। आपको बार सोप या फिर शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा एक बाउल में करीब 1 गैलन गर्म पानी ले लीजिए, टॉयलेट बाउल में, उसमें डाल देना है आपको। नहाने वाले जो आपका शावर होता है उससे गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उसमें अगर आपका गर्म पानी आ रहा है उसको आप रोज़ खोल देना है टॉयलेट के आसपास। इससे आपका जो टॉयलेट है वो काफ़ी साफ़ रहेगा, और आप चाहें तो इसके जो जमाव है ना, वो जब आप फोर्स के साथ करते हैं तो उससे जमाव आसानी से क्लीन हो जाता है। तो ये आप एवरीडे भी कर सकते हैं। साथ ही गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड सोप मैंने बताया था वो डाल देना है आपको एवरी वीक, तो डालना ही है। उसके बाद आप आधे घंटे तक वहाँ पर कोई पानी नहीं डालें। आधे घंटे के बाद उसे ठीक तरह से फ्लश करें। और अगर आपका जो ओवरफ्लो या इस टाइप का कोई रिस्क नहीं है आपके टॉयलेट बाउल में, तो आप वहाँ पर सिर्फ गर्म पानी डाल दीजिए, और गर्म पानी डाल के आप उसमें जो 1 कप आप चाहें तो उसके अंदर जो एप्सोन साल्ट होता है वो मिला सकते हैं। और उबलता हुआ पानी अपने टॉयलेट बाउल में कभी नहीं डालना, क्योंकि अचानक से जो हीट है वो सिरेमिक आपकी तोड़ सकता है। तो आप अपने जो आपकी टॉयलेट डैमेज हो सकती है, इसलिए बहुत उबलता हुआ पानी नहीं डालना है, पर हाँ गर्म पानी आपको डालना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो टॉयलेट का बाउल है वो क्लीन हो गया कि नहीं, ये साफ़ हो गया कि नहीं, इसको देखने के लिए आप फ्लश करके देखिए। और आप अच्छी तरह से जब ड्रेन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये
जो आपने गर्म पानी और साबुन डाला था वो अपना काम कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है। दूसरी चीज़, आप बेकिंग सोडा और विनेगर, जो कि इससे पहले मैंने टाइल्स की सफाई के दौरान भी आपको बताया था, ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। बेकिंग सोडा और विनेगर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्लीनिंग के मामले में, सफाई के मामले में बेकिंग सोडा बहुत अच्छा होता है। लेकिन बेकिंग सोडा को आप डायरेक्टली पानी में नहीं डालें, इसे टॉयलेट बॉल में अच्छी तरह से फैला दीजिए। उसके बाद सारी सरफेस जब इससे कवर हो जाए तब आप इसे थोड़ा रुक कर हटाएं और जो बेकिंग सोडा है वो टॉयलेट के बॉटम तक जा सके। और अगर आपकी टॉयलेट में थोड़ी सी जगह है और आप उसमें 1 गैलन के करीब गर्म पानी डाल सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफाई करने में या फिर वो ब्लॉकेज हटाने में मदद मिलेगी। क्योंकि जो आपने बेकिंग सोडा डाला है वो आपको छोड़ के रखना है, उसके बाद आप इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के इसकी सफाई करेंगे तो आपका जो टॉयलेट है वो एकदम चमक जाएगा। दूसरा, मैंने इससे पहले जब आपको मार्बल की क्लीनिंग बताई थी उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि आप इसके विनेगर से क्लीनिंग कर सकते हैं। सेम आप टॉयलेट में भी 2 कप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंथेटिक विनेगर बाज़ार से ले लीजिए, काफ़ी सस्ता भी आता है, और इससे अपने टॉयलेट को क्लीन करने के लिए यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसको मिलाते हैं, आप बेकिंग सोडा में आप विनेगर को मिलाते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बहुत सारे झाग और बुलबुले बन जाते हैं। तो आप एक बात बस आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप विनेगर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आप इसमें विनेगर बहुत जल्दी मत यूज़ करें, और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में आप इसको यूज़ करें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप इसमें बेकिंग सोडा और सब डाल के रखेंगे तो आपको जो सफाई है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी साइड्स में। और फ्लश जब भी आप करते हैं तो फ्लश आपको प्रॉपर करना है। फ्लश करने के लिए आप थोड़ा रुक कर वहाँ पर ठीक तरह से फ्लश करके ही वापस आएँ। बेकिंग सोडा और विनेगर को जब रिएक्ट करता है तो एक कचरा टूट जाता है और उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं आप। तो आप एक छोटा सा ब्रश ले सकते हैं बाथरूम का, उससे आप अच्छी तरह से साइड्स क्लीन कर सकते हैं फ्लश करने के बाद में, और इससे आपका पूरा कचरा हट जाएगा। वैसे तो मार्केट में टॉयलेट क्लीनर भी आते हैं बहुत अच्छे, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप इन देसी नुस्खों के द्वारा अगर अपनी सफाई करते हैं तो ये एवरीडे आपका जो बाथरूम है वो बहुत अच्छा खुशबूदार भी रहता है, साथ ही ये बहुत हाइजीनिक रहता है और सुरक्षित रहता है। आप इन विधियों को अपना सकते हैं। वायर हैंगर ले सकते हैं आप, इसके हुक को निकाल दीजिए, उसके बाद इसके बॉटम को पकड़ के और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके खोल लीजिए, और उसके बाद आप इस हैंगर से को हैंडल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी सफाई करने के लिए इसमें कपड़ा वगैरह बांध दीजिए और इस हैंगर से आप अपने टॉयलेट की सफाई कर सकते हैं। तो ये भी आप देसी नुस्खे की तरह अपना सकते हैं। अदरवाइज़ आप टॉयलेट ब्रश तो यूज़ करते ही होंगे, वो आप यूज़ करिए। और जो ये हैंगर वाला मैं बता रही हूँ ये अच्छा मुड़ जाता है, जिससे आप टॉयलेट के चारों तरफ, जैसे आपका वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ आप आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। और मैंने आपको सफाई के दौरान डिश सोप की बात बताई थी, तो डिश सोप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए। जो साबुन आप नहीं यूज़ करेंगे, आपको डिश वॉश वाला जो लिक्विड सोप है वो ही यूज़ करना है। तो आप क्योंकि इससे जो कचरा है वो बहुत आसानी से लुब्रिकेट होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आपके पास लिक्विड डिश सोप नहीं है तो आप शैम्पू जैसी चीज़ें लेने लग जाते हैं, पर वो प्लीज़ नहीं यूज़ करिए। आप कोशिश करिए कि डिश सोप का ही यूज़ करिए। और जो आपका कपड़ा वाला, जो हैंगर में हमने कपड़े वाला इस्तेमाल आपको बताया था, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे ब्रश अच्छी तरह से नहीं मूव करता है, हाथ आपका नहीं मूव करता है। तो ये जो हुक है इसको अच्छी तरह से टाइटली पकड़ के रखिए, और ये जो तार में जो कपड़ा है ये आपको अच्छी तरह से जो छोटे छोटे साइड्स हैं वहाँ पर भी सफाई करने में मदद करेगा। क्योंकि आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका कपड़ा है, कपड़े को आप अच्छी तरह से बांधिए, क्योंकि अगर आपका जो तार निकला रह गया तो ये बॉटम को खरोच सकता है, और ये जो हुक वाला हिस्सा है ये पाइप में बहुत आसानी से जा सकता है, वहाँ पर ब्रश नहीं जा पाता है। इसलिए ये जो वायर या फिर हैंगर की बात मैंने की थी, ये आपका मुड़ के बहुत आसानी से आपके पाइप को साफ़ कर देगा। पर प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली यूज़ करें।
और आपका जो हैंगर है इसको पाइप में अच्छी तरह से फंसा के नीचे ऊपर मूव कर देंगे तो आपका ब्लॉकेज बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा और आपका जो कोई उसके अंदर ब्लॉकेज नहीं बचेगा। उसके बाद आप फ्लश कर दीजिए हैंगर बाहर निकालने के बाद में। और आप हैंगर से अगर आपका काम नहीं बना है तो आप फिर किसी को बुलाइए, अदरवाइज़ आपका काम आसानी से हैंगर से बन सकता है और आप अच्छी तरह से पानी को ड्रेन कर पाएंगे उसमें से। और आप 1-2 बार कोशिश करके देख लीजिए, अगर आपका हैंगर से काम बिल्कुल नहीं बनता तो फिर आपको प्लम्बर बुलाना ही पड़ेगा। पर ये वाला जो हैक है ये बहुत अच्छा हैक है क्योंकि ये काफ़ी हद तक काम करता है कि जहाँ पर आपके कोई ब्रश या कोई और टूल्स नहीं जा पाते वहाँ पर ये हैंगर आपका बड़ी ईजिली चला जाता है। और आपको मैंने बोला था कि आप टॉयलेट में कभी भी उबलता हुआ पानी ना डालें, तो जिन चीज़ों को मैंने मना किया है उनका आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि अगर आपने ज़्यादा उबलता हुआ पानी डाला तो आपका टॉयलेट टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जो टॉयलेट है वो क्लीन होगा बिना किसी ट्रबल के, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका टॉयलेट होगा साफ़ सुथरा, हाइजीनिक और चमकदार। तो आपको ना तो गेस्ट के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और ना ही आपको अपनी हेल्थ से समझौता करना पड़ेगा। तो बिना प्लम्बर को बुलाए अपने टॉयलेट को किस तरह से आप घर में ही क्लीन कर सकते हैं, उसका ब्लॉकेज खोल सकते हैं, उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। तो थैंक यू दोस्तों मेरे एपिसोड को देखने के लिए और मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।